नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं टेक एजेश के एक और फर्स्ट एपिसोड में। दोस्तों, अगर आप ब्रॉडबैंड लेने की प्लानिंग कर रहे हैं और कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई मुझे कौन सा ब्रॉडबैंड लेना चाहिए, मुझे वायर्ड वाले पे जाना चाहिए, मतलब ऑप्टिकल फाइबर लेना चाहिए, तो फिर वायरलेस जो नॉर्मली आजकल चल रहे हैं वो वाले लेना चाहिए, या फिर कौन सा ऑप्शन मेरे लिए ठीक रहेगा, तो आप शायद बिल्कुल सही वीडियो पे पहुंच चुके हैं। बिकॉज दिस इज ब्रॉडबैंड बाइंग गाइड 2020 और आज हम डिटेल में बात करेंगे कि भाई कौन कौन से खास पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना चाहिए किसी भी ब्रॉडबैंड सर्विस को ऑप्ट करने से पहले। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो चांसेस हैं कि आप ऑलरेडी किसी न किसी डेटा सर्विस को यूज़ कर रहे होंगे। शायद आपके सेलफोन से आप डेटा मतलब हॉटस्पॉट्स के थ्रू यूज़ करते होंगे, या तो फिर डायरेक्टली सेलफोन पे यूज़ करते होंगे, और आप कहीं ना कहीं शायद परेशान है आपकी एग्जिस्टिंग डेटा प्लान की स्पीड से, और इसी कारण से शायद आप प्लान कर रहे हैं कि भाई अपग्रेड करके किसी ब्रॉडबैंड पे जाया जाए। इससे पहले कि आप ये सोचें कि भाई मुझे कौन सा ब्रॉडबैंड लेना है, आपको ये सोचना पड़ेगा कि भाई आपको ब्रॉडबैंड की ज़रूरत क्यों है, आपको करना क्या है। मतलब नॉर्मल आपको सर्फिंग के लिए इंटरनेट की स्पीड कम पड़ रही है, उसके लिए चाहिए, या तो फिर आपको कुछ अपलोडिंग करनी हो, जैसे मतलब फॉर एग्जांपल आपका यूट्यूब चैनल है और आप वीडियोस बहुत अपलोड करते हैं, अपलोडिंग की स्पीड आपको कम मिलती है आपके एग्जिस्टिंग प्लान पे, तो आप सोच रहे हैं ब्रॉडबैंड ले लेते हैं, स्पीड तेज मिल जाएगी। वो सब जो भी आपके यूज है पहले आप वो क्लियर करें, बिकॉज जो आपके यूसेज होंगे ना उसके अकॉर्डिंगली शायद आप अच्छे से डिसाइड कर पाएंगे कि भाई कौन सा आपको प्लान या फिर क्या सर्विस आपको ऑप्ट करनी चाहिए। देखिए, जो ब्रॉडबैंड जो होते हैं बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक होता है वायर्ड कनेक्शन, यानी जो आपको तार से जो घर पे आपके जैसे पहले फोन आते थे ना उस तरह से वायर लग के पूरा आपके घर तक आएगा, एक होता है वो। और दूसरा होता है वायरलेस कनेक्शन। हालांकि वायरलेस आपने बहुत से सेलफोन जो होता है वो भी एक तरह का वायरलेस कनेक्शन ही है, बट वो ब्रॉडबैंड नहीं है। वायरलेस ब्रॉडबैंड बेसिकली क्या होता है कि आपके घर पे एक एयरटेल या वोडाफोन आके आपके घर पे एक डिवाइस सेट करेंगे और वो छतरी से कनेक्ट होता है ऊपर से, और उसको थोड़ी सी फास्ट आपको स्पीड दे पाएगा। अब इसके फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। वायरलेस कनेक्शन में अच्छा ये है कि कोई वायर क्लटर नहीं होता, कोई तार वार की दिक्कत नहीं होती, डायरेक्टली आपके घर में मतलब बाहर से कोई वायर नहीं आएगा, और क्योंकि बाहर से वायर नहीं आता तो क्लटर थोड़ा सा कम होता है, और वहीं पे वायर टूटने की दिक्कत भी नहीं होती है। वायर्ड कनेक्शन में क्या होता है कि भाई कहीं बाहर से दूर से वायर आता है ना, तो कहीं कोई किसी कारण से तार टूट गया तो सर्विस रुक जाएगी, वो सब हो जाता है। वायरलेस में वो दिक्कतें नहीं होती, लेकिन वहीं वायरलेस के नुकसान भी हैं, क्योंकि वायरलेस में कनेक्शन में डायरेक्टली वायर कोई कनेक्ट नहीं होता और उसकी लिमिटेशंस भी हैं, तो कनेक्शन उतना स्टेबल नहीं होता। एट टाइम्स आपको स्पीड में ड्रॉप्स देखने को मिलेंगे, कभी कभी आपको थोड़ा सा रिलायबल देखने को नहीं मिलती स्पीड, और जब बहुत ज़्यादा क्लटर होता है ना, मतलब बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं स्पीड, तो कभी कभी ड्रॉप्स आपको अक्सर देखने को मिलते हैं वायरलेस कनेक्शन में। अब उसी से ज़्यादा अच्छा अगर स्पीड आपको चाहिए तो आप डेफिनेटली शायद वायरलेस की जगह आप वायर्ड कनेक्शन पे जाएं। अब वायर्ड में देखिए, एक तो नॉर्मल जो पहले जो कॉपर वायर के थ्रू जो तार आपके घर पे आता था, एक तो वो कनेक्शन था जो कि अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। अब आते हैं ऑप्टिकल फाइबर, यानी फाइबर केबल के थ्रू आपके घर पे कनेक्शन आएगा। अब जो जियो का जो गीगा फाइबर है ना, ये एक्चुअली वही है, फाइबर बेस्ड ऑप्टिकल केबल जो आता है वही वाला कनेक्शन है जियो का भी। जियो के अलावा और बहुत से ऑपरेटर्स हैं जो ये सर्विस देते हैं, जैसे डेन का आता है, वो बहुत फेमस है। उसके अलावा जैसे कि एसीटी का आता है, और बहुत से ऑपरेटर्स हैं जो आपको ये ऑप्टिकल फाइबर आपके घर तक केबल देंगे और फिर आपको स्पीड मिलेगी। ऑप्टिकल फाइबर जो होता है ना, इसके अंदर आपको स्पीड डेफिनेटली काफ़ी अच्छी मिलती है, मतलब आपको एक स्टेबल कनेक्शन मिलेगा और वहीं पे आपको स्पीड भी काफ़ी अच्छी मिलेगी। वायर्ड कनेक्शन के फायदे डेफिनेटली हैं कि स्पीड आपको कंट्रोल मिलती है और आप बार बार ड्रॉप्स देखने को नहीं मिलते, पर प्रॉब्लम ये है इसमें कि भाई क्योंकि वायर टूट सकता है बार बार, या किसी कारण से क्योंकि वायर बहुत लंबे इस एरिया से होके आता है, तो आपके कंट्रोल में नहीं होता। कुछ प्रॉब्लम अगर पीछे से हो रही है तो आपको भी वो उसको फेस करना ही पड़ेगा। अब देखिए, ऐसे में अगर आप वायरलेस या वायर जो भी लें, आप एक चीज़ का खास ध्यान रखें। मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा आपको भी, जिनको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप चांसेस हैं कि आप एक अच्छा कनेक्शन चूज कर पाएंगे। सबसे पहली बात, अगर आप कोई वायर्ड कनेक्शन पे जा रहे हैं, और खासकर अगर आप ऑप्टिकल फाइबर केबल वाले कनेक्शन पर जा रहे हैं, तो आप ये देखेंगे जो भी आप कनेक्शन लेने वाले हैं, जो भी आप ऑपरेटर चूज कर रहे हैं, वो ऑपरेटर जो कनेक्शन देता है उसके साथ में आपको राउटर दे। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको राउटर खुद से लाना पड़ता है, यानी ऑपरेटर आपको कनेक्शन देगा, आपके घर तक वायर लेके आएगा, फिर वो बोलेगा कि आप राउटर सर आप खुद से चूज कर लें, आपको जो पसंद आए, आप टीपी लिंक का ले लें, आप नेटगियर का ले लें, आप आसूस का लें, बढ़िया जो भी आप पसंद है राउटर ले आएँ, और हम आपके घर पे कनेक्शन दे रहे हैं, आपके राउटर में सेट कर देंगे, और फिर आपके राउटर से पूरा बाकी घर आपका वाईफाई हो जाएगा, फिर आप उसको यूज कर सकते हैं। अब ऐसे में होता यह है कि जब आपका राउटर वो आपने खरीदा है ना, तो चांसेस हैं कि जब भी आपकी स्पीड कम होगी ना, तो आपका ऑपरेटर आपको ब्लेम करेगा कि सर आपके राउटर में प्रॉब्लम है, इसलिए स्पीड कम आ रही है, पीछे से स्पीड ठीक आ रही है, और इस तरह की दिक्कतें आपको खासकर फेस करने को मिलेंगी। लेकिन अगर राउटर जिस भी ऑपरेटर से आपने सर्विस ली उसी का ऑपरेटर, उसी का राउटर है, तो चांसेस हैं कि वो ये कम से कम बहाना नहीं मारेगा कि सर आपके राउटर की प्रॉब्लम है, कि अगर राउटर की प्रॉब्लम भी है, इनके अगर है भी, तो भी वो लाइबल वो ऑपरेटर ही है, और राउटर को बदली करना है, चेंज करना है, रिपेयर करना है, जो भी करना है वो उसी के हेडेक है। आपको सिर्फ एक अच्छी डेटा स्पीड वहाँ पे मिलेगी।
दूसरा पॉइंट जो है वो ये इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी सर्विस लें, जो भी ऑपरेटर आप चूज करें, आप देखें कि आपके एरिया में अगर उसकी सर्विस है तो आपसे पहले कोई यूज़ कर रहा है क्या। अगर यूज़ कर रहा है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप जियो की सर्विस लेने का प्लान कर रहे हैं, आपके एरिया में अगर जियो के और पहले यूजर्स हैं, तो आप चेक करें उन लोगों से जो लोग अभी यूज़ कर रहे हैं यूस्ट्रिंग, उनसे पूछें कि भाई जियो की स्पीड कैसी आती है। या फिर जो भी अगर आप ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल एसीटी ले रहे हैं, तो आप देखेंगे उससे पूछें भाई इसकी स्पीड एक्चुअल में ग्राउंड पे कैसी आती है। उससे एक्चुअली आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको अल्टीमेटली कैसी सर्विस मिलने वाली है। और अगर आप सेटिस्फाइड हो ना, आपके जो पड़ोसी जो आपने लेकर रखा है किसी पड़ोसी ने, वो बताएंगे साफ सर्विस अच्छी है, उसी के बाद आप सर्विस ऑफ करें। उसमें आपको बाद में परेशानी होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि आप ये चेक करें कि आपको जो भी ऑपरेटर स्पीड के लिए कमिटमेंट दे रहा है, वो स्पीड एक्चुअली डाउनलोडिंग स्पीड है, अपलोडिंग स्पीड है, या क्या है। नॉर्मली ऐसा होता है, कोई प्लान आप लेते हैं तो वहां पे लिखा होता है कि भाई 100 Mbps का प्लान है फॉर एग्जांपल, या 200 Mbps का प्लान है। अब उसमें 100 Mbps शायद डाउनलोडिंग मिल सकती है, पर क्या अपलोडिंग भी बराबर ही होगी, ये आपको ऑपरेटर से चेक करना होगा। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल जैसे मेरा यूट्यूब का चैनल है, मुझे वीडियोस बहुत अपलोड करने होते हैं, तो मेरे लिए डाउनलोडिंग जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट मेरे लिए अपलोडिंग भी है। तो अगर डाउनलोडिंग स्पीड अच्छी है और अपलोडिंग स्पीड अच्छी नहीं है, तो मेरा काम नहीं होगा। मुझे अपलोडिंग स्पीड इक्विवेलेंट मतलब बहुत जरूरी है मेरे लिए। ऐसे ही अगर किसी काम में आप भी हैं, तो आप अपलोडिंग स्पीड भी चेक करें। हो सके तो जब आपने अगर कनेक्शन ले लिया है, तो आप कनेक्शन जब हो रहा है उस टाइम इंजीनियर आप घर पे आके जब सेटअप करते हैं ना, आप उनको बिठा के उनके सामने चेक करें कि भाई मुझे अपलोडिंग स्पीड चेक कराएं, मुझे कमिटमेंट बताएं कि भाई कितनी स्पीड आएगी मेरी। बिकॉज अल्टीमेटली अगर आपकी डाउनलोडिंग अच्छी होगी, अपलोडिंग अच्छी नहीं हुई, तो भी आपका काम अटक जाएगा ऐसे में। तो ये आप खास ध्यान रखें। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि आप ये भी देखें कि भाई आपका जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, वो आपका रिचार्ज मैकेनिज्म क्या है उसका। मतलब जैसे देखिए कुछ टाइम पहले तक ना, मतलब 6-7 महीने पहले तक ना, हैथवे की जो सर्विस थी उसमें ये था कि आपने रिचार्ज कर दिया, ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, वो ऑटोमेटिकली चालू नहीं होता था। आपको फोन करना पड़ेगा उनके कस्टमर केयर पे, सर मेरा पेमेंट हो गया है, वो चेक करेंगे फिर चालू करेंगे। अब ये एक तरह की हैसल है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि अब हैथवे भी ऑटोमेटेड हो चुका है और बाकी सभी लगभग ऐसे हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आप जरूर से चेक करें कि भाई पेमेंट मैकेनिज्म कैसा है। मतलब आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि भाई पेमेंट टाइम से नहीं हुआ है, अगर हो गया तो भी आपकी सर्विस चालू नहीं होगी, ये सब नहीं होना चाहिए। एक और चीज़ आप ये भी चेक करें कि भाई जो भी आपकी सर्विस आप जिससे भी ले रहे हैं, उसका बैकएंड इंटरफेस क्या है। मतलब आप वो ऐप बेस्ड सर्विस दे रहा है या फिर वो वेब बेस्ड सर्विस है। मतलब कि आपका जो यूसेज है वो ट्रैक कैसे करेंगे। आपके फोन पे कोई ऐप रहेगी, या तो फिर आपको इंटरनेट पे जाके चेक करना पड़ेगा। जो भी रहेगा वो आप पहले से क्लियर कर लें, बिकॉज बाद में नॉर्मली क्या होता है ना, अगर आप चेक नहीं कर पा रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा है आपने कितना यूज कर लिया, आपने डेटा कम यूज किया या फिर स्पीड कम आ रही है, जो भी हो रहा है वो आप बाद में फिर ब्लेम करते रहेंगे, कस्टमर केयर फोन करते रहेंगे, और आपकी सुनवाई वहां पे मतलब प्रॉब्लम में जाना ही क्यों है। आपको कोशिश करेंगे पहले से आप ये सारी चीजें क्लियर कर लें। एक और चीज जो आप चेक कर सकते हैं वो ये कि आप ये देखें कि जो भी आपका इंटरनेट प्रोवाइडर है, वो आपको जो कनेक्शन दे रहा है, उस कनेक्शन के साथ में कोई लैंडलाइन कनेक्शन वगैरह, मतलब जो मोबाइल या जो हैंडसेट जो घर पे लगते थे, वो वाले कनेक्शन भी मिल रहे हैं कि वो भी है क्या। क्योंकि जैसे कि BSNL का अगर आप लेंगे ना, तो BSNL में वो लैंडलाइन कनेक्शन के साथ में आपको ब्रॉडबैंड मिलता है। तो अगर आपको ब्रॉडबैंड के साथ में लैंडलाइन भी चाहिए, तो आप ऐसे वाले ऑपरेटर्स को चूज सकते हैं। आप जियो में जाएंगे तो जियो में ऐसा होता है कि आपको लैंडलाइन वाला भी एक सेटअप मिल जाएगा वहाँ पे। उसके अलावा कुछ प्रोवाइडर्स ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ आपको इंटरनेट नहीं मिलेगा, लैंडलाइन की चीज़ें, ये जो सेटअप जो है लैंडलाइन फोन वाला नहीं मिलेगा। तो आप आपकी यूज़ को पहले देख लें। अगर आपको लैंडलाइन फोन की जरूरत है तो फिर आप वो वाले सर्विस ऑपरेटर्स के पास ही जाएं, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा, एक और पॉइंट जो आपको अभी ध्यान रखना चाहिए वो ये कि इन सब के अलावा आप जो भी ऑपरेटर को चूज करें, जो भी ऑपरेटर हो, आप कोशिश ये करें कि उसके बारे में थोड़ा उसका पुराने हिस्ट्री को चेक करें। हो सके तो अगर आप उसकी कोई ऐप है या कोई वेबसाइट है, वहाँ जाएं, आप यूजर रिव्यूज वगैरह चेक करें। क्योंकि अगर यूजर रिव्यूज देखेंगे, आप उसके फीडबैक्स वगैरह चेक करेंगे, तो वहाँ पे आपको एक थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि भाई अल्टीमेटली इसकी सर्विस कैसी होती है, लोग कितना परेशान है, कितने खुश हैं, कैसा उसके बारे में कैसी बातें कर रहे हैं, स्पीड को लेकर क्या बातें कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें आपके पास में अगर क्लियर होंगी ना, तो आपके लिए शायद ज़्यादा आसान होगा। ऐसा ना हो कि आपने एक बार चूज कर लिया और आपने लेने के बाद फिर आप परेशान हो रहे हैं कि यार ये मैंने क्या लिया, गलत कनेक्शन ले लिया, सर्विस अच्छी नहीं आती, कस्टमर केयर सपोर्ट नहीं करता, या फिर कोई अगर प्रॉब्लम होगी तो फिर रिजोल्यूशन जल्दी टाइम से नहीं होता। ये सब चीज़ें आपको नहीं होनी चाहिए। तो ये खास इन चीज़ों को ध्यान रखें, और उसके अलावा आप एक अच्छा ऑपरेटर चूज करें अपने लिए, और जो भी आपके इंटरनेट की प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करके बढ़िया से आपके काम को आगे बढ़ाएं। खैर, अगर आप मेरे चैनल पे अभी तक हैं और आप वीडियो देख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें, शेयर करें, और हम ऐसे ही वीडियोज़ लगातार लेकर आते रहते हैं। आप बने रहें, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।